खुदाम के खादिम को और खुदाम के कलाम को अपनी जोरदार तालियों से आमीन, हालेलुया। बस यीशु में आप सबको सलाम मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से और सारी सेशन की तरफ से सारी कलीसिया को ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आप सभी एक दूसरे को कहें ईद मुबारक कहें, एक दूसरे को हग करें, एक दूसरे के साथ शेक हैंड करें, कर ले हग ऐसे करके तरह ना, ताकि कुछ चीजें बदल जाएं। Glory to Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Praise the God. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Praise the God. शैतान कितना रो रहा होना कि आज बड़े खुश ने ते मिलन दे एक दूजे क्योंकि वो खुश नहीं होता जो ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਿੜ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਚਿੜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ताकि खुदा दा जलाल तुहाडे तो तुहाडीਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। कितना आप खुश हैं? कितने खुश हैं आज? तालियां आपके लिए। Praise the God. मेरी विश है, मेरी प्रेयर है, मेरी दुआ है कि आप सिर्फ एक दिन खुश ना रहें बल्कि हर लम्हा आप खुश रहें मसीह में। आमीन। और मसीह तानू खुशियां देने लिए आया है। तुहाडे दुख, मुसीबतां, परेशानियां, बीमारियां, तुहाडियां हर तरह दी गंदगी उन्हें तुहाडे अपने ऊपर ले ली ताकि तुसी निखरे निखरे नजर आओ। हाँ, अज मैं फुल नहीं नजर आ रहा एंड तुहाडे अंदर मसीह की खुशबू आनी चाहिए, फिर पता लगेगा कि मसीह तुहाडे विच रहिंदा है। आमीन, हालेलुया। जो तुहाडे अंदर रहेगा ओदी तुहाडे अंदर स्मैल आएगी। आज असीं इस चीज नूं भी कलाम च देखांगे। सो आइए अपना दिन हाथ खुदा की तरफ बढ़ाएंगे और अपने ईमान का इजहार रसूलों का अकीदा पढ़ते हुए करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की मुआफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें।
कितने लोग खुदा का कलाम अपने साथ लेकर आए? मैं नहीं बोलना कभी। हाँ भाई। आज हम बहुत अहम चीजें खुदा के कलाम में से देखेंगे। ये कलाम जो है ये किसी मिशन का नहीं है, ये आपके लिए भी उतना ही मोतबर है और मेरे लिए भी। और इसके देने का एक मकसद है। ये कलाम ही खुदा का मकसद है। आमीन। एक नहीं बल्कि ये पूरा कलाम खुदा की मर्जी है। अगर आप खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं तो इसको पढ़िएगा, क्योंकि खुदा की मर्जी जो है वो आपको सब कुछ दिला सकती है, हमारी मर्जी नहीं। क्योंकि जहां हमारी मर्जी आती है वहां गड़बड़ हो जाती है। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, जब नूह का वक्त था तो क्या हुआ था कि हर शख्स ने अपने जीने का तरीका अपना अपना बना लिया, तब मसला खड़ा हो गया। क्योंकि इब्लीस आपको खुद मुख्तार बनाने की कोशिश करता है कि आप किसी के अंडर में नहीं हैं, हम खुदा के कलाम के अंडर हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आप इसके अंडर रहेंगे तो इब्लीस आपके अंडर रहेगा। इसलिए ये इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड है, ये मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये बहुत कड़वा है, इसको बहुत सारे नाम दिए गए हैं। ये रूह की तलवार है जो बंद और गुदे गुदे से गुजर जाता है। यह हथौड़े की मानिंद है, ये आग है। ये खाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप खा जाएंगे तो आपकी जिंदगियां संवर जाएंगी। आप सब जानते हैं, कोई भी आप अद्वियात लेते हैं वो कड़वी होती है, कभी खा के उसको देखिए। लेकिन आप जब उसको खा जाते हैं तो उसका कितना फायदा होता है। आपको कड़वी चीजें जो हैं वो आपकी सेहत को बहाल कर देती हैं। इसलिए आज हमने इसको फॉलो करना है। मुझे नहीं करना, आपने किसी और को नहीं करना। मसला कहां आता है? जब हम दूसरों को फॉलो करते हैं कि वो ऐसा करता है। नो, हमने जीसस को फॉलो करना है। आमीन। किसको करना है? मुझे नहीं आपने करना। मैं इंसान हूं, कमजोर हूं, मुझे बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं है। आमीन। अगर आप दुरुस्त डायरेक्शन में जाएंगे तो आपसे बड़ा कोई बाबरकत नहीं हो सकता। हालेलुया। तो आज हम सब यहां पर बैठे हैं कि मसीह जिंदा हो गया है। आमीन। सारे बोले मसीह जिंदा हो गया। उसी की ईद मना रहे हैं ना? क्या ख्याल है? यीशु मसीह के मुर्दों से तीसरे दिन जीव उठने की ईद मना रहे हैं। तो आज मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये क्वेश्चन होगा कि वो जिंदा यीशु कहां है? हम कैसे उसको पेश कर सकते हैं? क्योंकि उस जिंदा यीशु को लोग देखना चाहते हैं। आज बाइबल बताएगी कि हम उस जिंदा यीशु कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम कई सालों से, 49 साल मेरी भी उम्र हो गई है, हम इस ईद को मना रहे हैं बचपन से लेकर अब तक। लेकिन वो तो जी उठा है। अब हमने उस जी उठे यीशु को पेश करना है ताकि बहुत सारे लोग उस जी उठे यीशु को कबूल करके उसकी बादशाही में दाखिल हो सके। ये पर्पस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ का है। आज बहुत सारे पर्पस बन चुके हैं। मसीह तो बहुत पीछे चला गया है। आज हर शख्स फिजिकल क्रिश्चियन बन गया है, एक जिस्मानी इंसान बन गया। मसीह को कैसे पेश किया जा सकता है? बाइबल आपको बताएगी। और एक आयत को हम देखते हैं, इसके साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। मजबूर होगा, कलीसिया मसीह का बदन है। जी, कलीसिया क्या है?
मसीह का बदन है। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चर्च? जी, चर्च का मीनिंग क्या है? कलीसिया। आमीन। चर्च का मतलब ये बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है टेम्पल ऑफ गॉड, हैकल। लेकिन आज मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आप और मैं भी टेम्पल ऑफ गॉड हैं। आमीन, हालेलुया। और टेम्पल ऑफ गॉड में कौन रह सकता है? कौन रहता है टेम्पल ऑफ गॉड में? खुदा रहता है। आमीन। खुदा की अकल में कौन रहता है? खुदा रहता है। अब आप और मैं क्या है? टेम्पल ऑफ गॉड। सारे बोले आई एम टेम्पल ऑफ गॉड। इसको समझें। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मसीह को पेश करें कि मसीह कौन है। क्योंकि जब आप मसीह को पेश नहीं कर सकते, आप इस त्योहार को मना नहीं सकते। क्योंकि इसके मनाने का मतलब यह है कि आप उस जी उठे मसीह को जान चुके हैं, और वो जी उठा मसीह जो है वो अब आपके अंदर भी जी उठा है। आमीन, हालेलुया। आइए इस बात को देखते हैं। गलतियों की कलीसिया के नाम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी, अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। आमीन। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पर हम सब पर खुदा की बरकत हो। आमीन। किसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया? यीशु ने। इनफरादी बात हो रही है, इनफरादी बात हो रही है। आपने कहना है मसीह ने मेरे लिए अपने आप को मौत के हवाले किया है। जब मसीह ने आपको, आपके लिए उसने सलीब उठाई है, सलीब पर वो कुर्बान हुआ है, तो फिर आप नए मखलूक हो गए हैं। आमीन, हालेलुया। क्या हो गए हम? नए मखलूक हो गए हैं। आइए इस बात को भी हम देखते हैं। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा करंथियों खत, उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। आमीन। पुरानी चीजें यानी पुरानी जिंदगी मसीह में दफन हो गई और उसके साथ जी उठी। अब मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइबल पकड़ लेते हैं और जानते कुछ नहीं है। बाइबल पकड़ना आसान काम नहीं है, खास करके जब आप सर्वेंट ऑफ गॉड बनना चाहते हैं। सर्वेंट ऑफ गॉड बनने के लिए बाइबल से बड़ा कोई नमूना नहीं है। आज हम इस बात पर भी गौर करेंगे। आइए इस बात को हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। मैं आज देखता हूं कि हर शख्स जो है वो खादम बनना चाहता है। हर शख्स जिदे को मोबाइल फोन एंड्रॉयड आ जाता है ना, फिर वो नहीं वेखदा कि की वो तस्वीर खिंची आउण डे, भाएं फौतगी दियां ने ते भाएं किसी दी मंगनी दियां ने। ਉਹਨੂੰ इस चीज का कोई नहीं, उन्हें उत्थे ला देनी जे मैं वंडिया सब कुछ। ये खिदमत नहीं है। ये बहुत रॉन्ग लोग जा रहे हैं। आप मसीह के बदन को बेचकर माल तो कमा सकते हैं, लेकिन अपनी आखिरत गवा लेंगे। इसका एंड बहुत बुरा होने वाला है। ये जितनी स्पीड से ये बुराई फैल रही है ना, हर चीज का कहते हैं अरूज भी होता है तो फिर उसका जवाल बड़ा बुरा होता है।
हर कोई शख्स जो है वो खुद मुख्तार होने की कोशिश कर रहा है। इससे चर्च को नुकसान हो रहा है। चर्च डे बाय डे डिवाइड होता जा रहा है और ये इब्लीस का बड़ा मंसूबा है। ये खिदमत नहीं है, ये पैसा कमाना है। अगर खिदमत करनी है तो जिस चर्च में चल रहा है उसी के साथ करता रहे। एक लैदा काम करने की क्या जरूरत है? चोरी करने की जरूरत है, डकैती करने की जरूरत है, चोरी चोरी तस्वीरें बनाने की जरूरत है? खुदा तो देख रहा है, खुदा तो देख रहा है। कितने लोग जानते हैं खुदा देख रहा है? फिर आपको चोर नहीं बनने की जरूरत। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਗੋਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ? क्यों आप ऐसा करते हैं? मेरी वाइफ अक्सर मुझे तुसी भी कुछ करो, मैं नहीं कुछ करना, मनु खुदा ना चलना है, मनु खुदा दे नाल चलना है। मनु ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो मुझे खुदा से दूर करेगा। ये पैसा आपको खुदा के साथ नहीं चलने देगा बल्कि आपको खुदा से दूर करेगा। आइए इस बात को देखते हैं। ये कलाम मेरे लिए भी उतना है, मैंने इसलिए बताया कि ये वो कलाम ही नहीं जेड़ा तुहानू लगे ना, जो लगेगा तो फिर ही शिफा होनी है। आइए इस बात को देखते हैं। याकूब का खत उसका 3 बाब पहली आयत देखते हैं। ऐ मेरे भाइयों, तुम बहुत से उस्ताद ना बने, तुम में से बहुत उस्ताद ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे। आमीन। क्या पाएंगे? मैं खुदा के मंच पर खड़ा हूं, उसके मसबे पर खड़ा हूं, मैं कोई झूठ नहीं यहां पर बोल रहा। मुझे कोई शौक नहीं ऐसी मिनिस्ट्री करने का। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं ओ पर साहब रियल खिदमत करते हैं। मैं मेरे खुदा नू पता मैं रियल करते हैं, जो नजर उनमें आ रही है, क्योंकि मुझे पता है जब मैंने इधर चल पड़ना है फिर झूठ ही शुरू होना, फिर सच तो बोले ही नहीं जाना। 50 दी सी 1000 च दसनी मैंने पड़ी है एंजी है ना। मैं ऐसी झूठी कमाई नहीं लेना चाहता। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मुझे खुदा ने वो सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत है। मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं ना, खुदा मुझे देता है, क्योंकि मैं लेना भी नहीं चाहता। क्योंकि खुदा से उतना ही ले जितना बाद में आप हिसाब भी दे सके। बाइबल क्या कहती है? जिसको ज्यादा दिया गया उसको ज्यादा उससे पूछा भी जाना है। आमीन। तो फिर अगर हम इस तरह के काम करेंगे तो मसीह नजर नहीं आएगा। खुदा से बड़ा कोई डोनर नहीं है। सारे बोले खुदा से बड़ा कोई डोनर है? उस डोनर से कोई राब्ता नहीं करना चाहता जिसने इतना बड़ा काम कर दिया, जिसने आपको नई जिंदगी दी, जिसने आपको नया मखलूक बना दिया, जो हर वक्त आपके साथ रहता है, उससे कोई राब्ता नहीं। सारी रात हम डोनर्स ढूंढते रहते हैं। फिर बाइबल को तो बड़ी जानी, बाइबल दे विच सारे डोनर पाए हुए। मैं तुहानू दस्सण दे ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਡੋਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੋਨਰ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, बाइबल तो अगे केड़ा खजाना हो सकता है? आमीन। खुद मेहनत करें, इब्तिदाई कलीसिया को देखें, रसूलों को देखें, वो हाथों से कमाई करके खुद काम करते थे, ना कि मांग के काम करते थे। ये मंगण वाला काम बंद करो, ये तुहाडे लई नुकसान दा सबब बन सकता है। जब आपके अंदर मसीह आ गया है, जब आप मसीह में हैं, तो फिर हर चीज आपकी है। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको धोखा देने की जरूरत नहीं है, आपको सच्चाई के साथ चलना है। आमीन। वो खुदा के लोग हैं, खुदा उनको दे सकता है, आपको क्यों नहीं दे सकता? क्या खुदा उन्होंने दा बहुता सकता है? क्योंकि हमारा पर्पस कलाम सुनना नहीं, हमारा पर्पस है माल बनाना है। बस किस तरीके ना आ जावे बस। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और यही हुआ है, इसलिए मैंने लोग की पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं मेहनत करने वाला शख्स हूं। मुझे मेहनत से ज्यादा मजा आता है। आमीन। मेहनत करें ताकि आपकी नस्लें भी खुदा की ताबेदारी करें। जिस रास्ते पर लोग चल पड़े हैं, ये नस्लें तबाह कर देगा, क्योंकि वो आपने कमाया नहीं है, आप उसको उसी तरह उजाड़ भी देंगे।
होटलों च जाओगे, वो पैसा बड़ा अहम पासा है। वो लोगों दी, मैं एक खादम से मिला था, कोरियन थे, वो सेमिनार था, मुझे आज भी उनके, उस वक्त मैं स्टूडेंट था, मुझे इतना इल्म नहीं था, मैं भी ऐसे चला गया कलाम सुनने के लिए। तो उसने मुझे बताया, मैसेज में बता रहा था कि जो पैसा आपके पास आता है, हमारे बच्चे एक दिन का, एक वक्त का खाना नहीं खाते, वो यहां भेज देते हैं ताकि वो कलीसियाएं जो हैं वो भी डेवलप हो सके। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां उलट हो रहा है। तो ये सही नहीं है। और मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने कितने पैसों में जिंदगी बेची थी? बताएं, कितने सिक्कों में? किसको बेच दिया था? किसको बेचा था? यीशु को। तो अब आप मसीह का बदन है। अगर आपको कोई बेच रहा है तो उसका हाल भी बुरा होने वाला है। समझ आ रही है? आप क्या है? मसीह का बदन नहीं है। इस बात को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां बाब उसकी 27वें आयत। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन आसा हो। आमीन। हम क्या है? मसीह का बदन है। अगर आप मसीह के बदन की कीमत 30 सिक्के लेते हैं तो फिर आपको पता है जिसने 30 सिक्के लिए थे उसका हाल क्या बना था? नींद नहीं आई, बेचैनी रही, तो आखिर उसकी डेथ हुई। और ऐसी डेथ हुई, आप सब जानते हैं। आप अपना खुद का मसीह पेश करें। अगर आप पर्सनली मसीह को जान चुके हैं तो फिर मैं आपको बताता हूं, जब आप मसीह को पेश करेंगे तो खुदा आपकी भूख प्यास को खत्म कर देगा। आपकी हर जरूरत को वो पूरा करने वाला है। आप कितना वक्त उस खुदा को मिलना चाहते हैं जिसकी आप खिदमत करना चाहते हैं? कितने घंटे उसके पास बैठते हैं? खुदा मुझे कहता है ये बड़ी बड़ी चीजें तो मांगते हैं, इनसे बता ये कितना वक्त मेरे साथ खर्च करते हैं? 10 मिनट भी लगते पास जाते। जितना ज्यादा आप खुदा के पास बैठेंगे, आप उतना ही खुदा की कुव्वत से बढ़ते जाएंगे। हमें रूहों को बचाना है। इस पैसे से रूहें नहीं बच रही, इस पैसे से और कुछ मिल रहा है। रूहों को बचाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। रूहों को बचाने के लिए रूह का मस्सा चाहिए आपको। आपको खुदा के कलाम की जरूरत है। शागिर्दों के पास कितनी दौलत थी, कितना वो दौलत के पीछे भागे थे, लेकिन बाइबल क्या कहती है? वो खुद तो गरीब थे लेकिन लोगों को अमीर करते थे। आमीन। ये है खिदमत। हालेलुया। आए इस बात को हम देखते हैं क्या होता था। इमाल की किताब को पढ़ते हैं। खिदमत का मेयार मैं बताने लगा हूं। क्या होना चाहिए आज? बाइबल बताएगी। इमाल की किताब से देखते हैं। ये है इब्तदाई कलीसियों का मेयार जो आज नहीं हो रहा, जिससे गुमराही बढ़ती जा रही है, लालच बढ़ता जा रहा है। आए देखें इसका 4वां बाब उसकी 32वें आयत से पढ़ूंगा, गौर से देखिएगा। और ईमानदारों की जमात में एक दिल और एक जान थी। आज ईमानदारों की जमात बहती नहीं कितने लोग एक आधी ईमानदारों की जमात, इससे तो मोजज़ात नहीं हो रहे, इस तो रूहां नहीं बच रही। वो क्या करते थे? किसी भी एक जान थी और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा। आमीन। अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। आमीन। बोलो आमीन। समझ आ रही है?
क्या थी? उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। आगे बढ़ते हैं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। ये था उनके पास दौलत। आमीन। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं थी उनके पास कि वो जी उठे यीशु मसीह की मनाती करते रहे, उसकी गवाही देते रहे। आज आपके पास क्या गवाही है कि आप किस तरह से मसीह में आए, और वो गवाही क्या आज आपके अंदर से नजर आ रही है? जब आपने मसीह को कबूल किया, तो कबूल करने से पहले जो आपकी जिंदगी है वो आपकी गवाही बनती है। कभी आपने अपनी गवाही किसी को दी कि मैं क्या था? अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए क्या था? और उन सब पर बड़ा फजल था। क्या? क्यों फजल था? कैसे फजल था? क्योंकि उनका मनाती करने का जो पर्पस था, जो मकसद था, वो जी उठे मसीह यीशु को पेश करना था। आमीन। उनका पर्पस कमाई करना नहीं था, उनका पर्पस पैसा कमाना नहीं था, बल्कि मसीह को पेश करना था, क्योंकि उनको पता था कि हमारा खजाना आसमान पर है। आमीन। हालेलुया। कहां था उनका खजाना? आसमान पर था। आइए इस बात को आगे दे दें, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था। आमीन। सारे बोले कोई भी। किन के अंदर? जिनके अंदर यीशु मसीह था, जिनके अंदर यीशु मसीह की मनाती का बोझ था, वो मोहताज नहीं थे। जब आप यीशु के साथ चलेंगे, वो आपको मोहताज नहीं होने देगा, क्योंकि उसकी तौहीन होती है। पूरी बाइबल का मुतालिया कर लें, जिन्होंने खुदा के साथ चलने का इरादा कर लिया, उन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा को दी, उन्होंने बड़े काम किए हैं। हालेलुया। क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे, उनको बेच बेच कर क्या करते थे? कौन? जो जमीनों के मालिक थे, बिकी हुई बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते, फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक बांट दिया जाता था। आमीन। तो आज ऐसा हो रहा है? यह है लेवल खिदमत का। एक सर्वेंट ऑफ गॉड का लेवल होना चाहिए कि अपना नहीं बल्कि कलीसिया की तरक्की का वो सबब बन सके। आमीन। बाइबल क्या कहती है? नेमतें तो तरह तरह की हैं, लेकिन इन नेमतों से मसीह का बदन जो है, कलीसिया जो है, वो तरक्की कर सके। अगर कलीसिया बेचारी ओथे ही कमजोर है, तो फिर कोई काम नहीं जे हो रहा। कलीसिया बेचारी रोटी तो भी बैठी हुई है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, वो अपने बच्चों की फीसें पे नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते तो उनके साथ बैठकर उनका दुख ही सुन लें, उनके अंदर उम्मीद पैदा कर दें, उनके लिए जाकर दुआ कर दें कि मेरा यीशु तेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। हालेलुया। मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा यीशु कर सकता है। यह है मसीह को पेश करना जो जिंदा हो चुका है, जो शागिर्दों ने किया। इमाल 3 बाब में क्या लिखा? हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो हम तुम्हें दिए देते हैं, यीशु के नाम से उठ और चलकर। आमीन। यह है मसीह को पेश किया गया है। इस चीज को समझे। ये खुदा का कलाम जो है, ये 2 धारी तलवार है। ये दोनों बने लग जाते हैं, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड है। आइए इस बात को और देखते हैं। 2 तिमोथियस उसका 2 बाब और उसकी 24वीं आयत। खिदमत का चाह चढ़िया ना, मैं वो दसना खिदमत की हिंदी होती है। ये अगर आप इस लेवल पे नहीं है तो फिर आप खतरे में हैं। आए इस बाइबल को देखते हैं कि एक सर्वेंट ऑफ गॉड जो है उसका म्यार क्या होना चाहिए। 1 तिमोथियस उसका 3 बाब, पहली से पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, सुन लीजिएगा।
ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है, ख्वाहिश करता है। एक अच्छा काम है निगहबान होना, खादम बनना, खिदमत करना एक अच्छा काम है, लेकिन आगे सारी चीजें बताई हैं उनको देते। बस निगहबान को बेइल्जाम एक बीवी का शोहर, आज 4-4 बीवी वाले भी खादम बने फिरते, वो कैसे बन सकते हैं? एक दा गुजारा नहीं सीगा। बाइबल हमें परमिशन देती जब आपकी वाइफ की डेथ हो जाए फिर आप शादी कर सकते हैं। जी अगे है, नहीं तो फिर करी जा रहे, वो भी बाइबल सुना रहे, तो कैसे सुना सकते हैं? बाइबल का मेयार देखें क्या है। एक बीवी का शौहर और परहेजगार हो, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए, नशे में गुल मचाने वाला। आज मैं शराब पी कर लोग गीत भी गा रहे हैं, राती में बड़े लोगों ने देखा, उन्होंने मैं लागे हो तो बो आई, वो मैं तो कुपी पी थी, वो भी गीत गा रहे सी। ये मैं आ रहा मसीह का। ऐसी इबादत, ऐसी खिदमत से कुछ फायदा नहीं, नुकसान जरूर हो रहा है। यकीन करे हो, और मैनू बड़ा अच्छा लगन रही जो लागे हो तो मैनू बो आई तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਸੀ, ये भी कुपी मास्टर एक कहती खिदमत है। जब बाइबल क्या कहती है कि वो नशे वाला ना हो, और फिर आगे देखे गुल मचाने वाला, मार पीट करने वाला ना हो। आज जितने इंज कर तो गुस्से चढ़ दे, बाइबल कहती है वो मार पीट करने वाला नहीं हो सकता, मिन्नत समाजत करने वाला खादम होता है, जड़ा के आ खलो जो मैं तो बड़ा कोई है ही नहीं, मैं तेन उथे पहुंचावांगी तो तू आ नहीं सकता, ये लेवल नहीं है। इसलिए खुदा दा काम तरक्की नहीं कर रहा, इससे रूहां नहीं बच रही क्योंकि मसीह पेश नहीं हो रहा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। मोबाइल फोन ते दुआ करोगे जिंदगियां बच जाएंगी, क्योंकि तेरा पर्पस क्या है उसको खुदा फॉलो करता है। देखिए क्या लिखा है, और बल्कि हलीम हो। जी क्या होना चाहिए, किसको होना चाहिए? जो निगहबान होना चाहिए। तुम करके वे लो, हलीम लूमा चुक के भला मार दी। मैं से देखता हूँ लोग ऐसा करते हैं, मुझे फिर बड़ी चिढ़ आती है, मैं भागना चाहता हूं, मैं खुदा मैं भागना चाहता हूं, मैं यहां नहीं रहना चाहता, मुझे आप अपने पास ही बुला लें। अगर क्या ना तकरारी ना जरदोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबिया रखता हो। अपने बच्चे इधर उधर फिरने दूजिया नु फड़िया है, नो, ये पहला स्टेप क्या है, आप अपनी फैमिली को पहले बचाएं। क्या आपकी फैमिली बच गई है? अगर नहीं बची तो आप खिदमत नहीं कर सकते। ताड़े अपने फैमिली के बंदे गलत रास्ते जा रहे हैं, वो आपकी जो खिदमत है उस पर लोग नुक्स निकाल कर बचेंगे नहीं, क्योंकि अपने आप में तो बचाते नहीं, सानू की दसते। समझ आ रही है? तो फिर कहां से खिदमत का आगाज करना है? अपने घर से शुरू कीजिएगा, अपनी जिंदगी से शुरू कीजिएगा। आप जितना मर्जी अच्छे हो जाएं, आप जितना मर्जी बांटने वाले हो जाएं, एक आपका लेवल नहीं होगा, वो लेवल ऑफ लव है। आमीन, हालेलुया। पौलुस रसूल क्या बयान करते हैं? अगर मैं फरिश्तों की बोलियां बोलूं, कुल जहान का इल्म मेरे पास हो, तो अगर मेरे पास मोहब्बत नहीं है तो मैं क्या हूं? क्या हूं जी? आप जीरो हैं, जीरो हैं। आज हमने इस बात को लेना है, हम जी उठे मसीह को फॉलो करेंगे। आफ्टर ईस्टर मैं इस लेवल को लेकर चलूंगा, और हम सबको इस लेवल के अंदर चलना है। लड़ाई झगड़े वाला नहीं चाहिए खुदा नू, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ खुदा ਦਾ ਕੰਮ नहीं शैतान ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। रूहां भज जाएंगियां, जिंदगियां खत्म हो जाएंगियां। हम कहते तो हैं वी आर सर्वेंट ऑफ गॉड। वेयर इज गॉड? खुदा कहां है? यीशु कहां है? उसने आपको नमूना दिया है, वो हलीम हो गया, वो गधे पर बैठ गया,
एक नमूना दिया है। रोल ऑफ मॉडल जो है वो यीशु होना चाहिए, मुझे ना आप करें। बस एक चीज आपने रखनी है, आपकी खिदमत मैं आपको बताता हूं फलदार कैसे होगी, जब आपका बिहेवियर अच्छा होगा, बिहेवियर ऑफ गॉड होगा। हमें वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। आज मैं देखना वो बच्चे खिदमत भी कर रहे हैं, मां को गल, ये कैसी खिदमत है? एक खिदमत करने वाले शख्स को पहले अपने मां बाप की इज्जत करनी होगी। मां बाप ना तो अच्छे तरीके ना बोल नहीं रहा, उठ के पै जाता ते बाइबल और रोज कच्चे लाई फिरता। नो, ऐसा नहीं होगा। मैंने जवाब देना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड चलेंगे। ये मेरा कलाम नहीं है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आप इस खिदमत के हकदार में नहीं हैं। आपको खुदा के लोगों को खुदा के पास लेकर आना है। अगर आपकी खिदमत से लोग भाग रहे हैं तो फिर आप खिदमत नहीं कर रहे, फिर आप कोई जाती अपना काम कर रहे हैं। जब मसीह का काम करेंगे रूहें बचेंगी, रूहें बड़ी बड़ी दूर से आएंगी, यीशु लेकर आएगा रूहों को। आमीन। तो जब मैं 10 लोग तानू देना तो 5 राय देगा दी खिदमत है, एक खिदमत नहीं है। आप नाकाम हुए हैं, आप अपनी नाकामी पर गौर करें, कहां हुआ? अच्छे बिहेवियर के बगैर हुए नहीं बच सकती। इसलिए आपको इस बात को मुमकिन करना है, तो क्या करना है? आपने जिंदा मसीह को अपनी जिंदगी से पेश करना है। आमीन। कोई पूछ ही लेंदा है जेड़ा जिंदा मसीह है वो किथे है ते किंजदा है, ठीक ही दसांगे। आज से शुरू कर दें। आपको खुदा ने ये साल दिया, फॉरगिविंग करना शुरू करें। अगर आप फॉरगिविंग नहीं है, अगर आप माफ करने वाले नहीं हैं, तो फिर आप मसीह को फॉलो नहीं कर रहे। ये नफरत को खत्म कर दो मोहब्बत के साथ। आमीन। असी सारे की हां, सारे बोलो आखिरी गल में करा, आपसी सारे की हां, दसो। पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब 16वीं आयत को देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का क्या हो? मक़दस हो, और खुदा का रूह तुम में बसा है। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा। मसीह, ये जो हम बैठे हैं चर्च, खुदा का मक़दस, अगर आप इसको बर्बाद कर रहे हैं तो आपको वो कर देगा। सुन ले, बड़े सख्त अल्फाज हैं। क्या कहा है? जो इस मसीह के बदन को बर्बाद करेगा तो क्या लिखा है? मैं उससे क्या कर दूंगा? बर्बाद कर। डरे खुदा से, खौफ माने उसका। मैं देखता हूं लोग बेखौफ हो गए हैं, उन्होंने अंदर डर ही को नहीं रहा, ना लत्थी दा ना चढ़ी दा, बस भज्जे ही जा रहे, अन्ने भाई भज्जे ही जा रहे। रुको थोड़ा थोड़ा जा, स्टे करो, खुदा के साथ चलो। खुदा तुहानू कमतर नहीं होने देना, वो तुहानू सरफराज करना आया है। आमीन। ताड़ी सोच भी नहीं जो करना चाह रहा है, तुसी अपनी सोचां नू लेके चल रहे हो। यशवा किताब में क्या लिखा है? पहले बाब में, तेरा ध्यान इस शरीयत की किताब पर कि गोरे वाल लगा रहे। मेरा तो ख्याल गोरियां लगा है। और मैं बड़े लोगों ने देखा गोरियां, जेडे गोरे आउंदे ना ते एक दूसरे लोग लड़ रहे हैं, मेरा खोलिया। साडे उत्थे बड़ा हो रहा है यार कल, और गोरा आंदा लुकाउंदे फिरदे ने, आना जी 10 भी मगर मेरे साथ इस वाक़ा होया। एक गोरा आया, तो वो तो आया था मनादी करने, बीमारों के लिए वो शिफा लेकर आया था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, कुछ लोग मुझे आए कि मैं खादम नहीं साहब कहते भैन असी दुआ करानी है, तो मैं वो दुआई तो करना है, चलो चल रहे। मैं जिदे घर आया सी, मैं क्या सर, पहले मैं गोरे नू क्या, मैं क्या सर दुआ करवाना चाहते, वो बड़ा खुश होया। तो दूजा नो 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 सिक्योरिटी पर्पस उन्होंने चारों अंदर वाटता दिखा था सिक्योरिटी पर्पस। वो एडा मुल्क छड़ के इत्थे आ गए, तो हुण भी लगाउण दे। उन्हां दे अंदर डर नहीं जागा, डर तुहाडे अंदर खो ना ले कोई ना। छड़ दो ये काम, यीशु फॉलो कर लो, कोई जरूरत नहीं। मेरी वाइफ यहां बैठी है, मेरे साथ बड़ी खिंचती थी। नो मैं क्या, मैंने शौक ही नहीं है काम का।
मैं मेहनत नहीं फिर करांगा, फिर मैं कहूँगा कोई गल नहीं उत्थे जाना मैं फौजी की तस्वीरें ही खिंचनियां नो छड़ दो। मैं तुहानू दस रहा ये अज खुदा ने मुझे रात बड़ा उन्होंने झंझोड़िया, मेरा काम है तुहानू दसना, बाइबल दसदी तुसीं दसना है, अगर तुसीं अमल नहीं करते तो जिम्मेदार तुसी हो, मैं नहीं है। मैंने तो 4 साल हो गए कितना को मैं कमाया और रियल काम कर रहे हैं हम, कोई इसमें चीटिंग नहीं, ना कोई एनजीओ ना कोई मुझे इसका शौक नहीं, अगर होता तो बड़ी देर के हम कर लेते, लेकिन मुझे शौक नहीं है मांगना, मुझे शौक नहीं, मुझे देना शौक है। मैं देने वाला शख्स हूं, मैं मांगने वाला नहीं हूं। अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं उनको हमें पैसे नहीं, कलाम सुनाए आके, तो मैं कहना साडे मुल्क से क्यों नहीं लोग तैयार होंगे उन्होंने जाके कलाम, उत्थे बहुती जरूरत मनाती थी, वो बेचारे इसे ते इधर आते उधर उन्होंने कबूल नहीं करते, वो तुहानू आके सुनाते। उठो अपने आप को तैयार करो, मसीह ने तुहानू चुनिया है, हालेलुया। मसीह दे चुने हुए बन जाओ, कहो अज तो बाद कोई झूठियां तस्वीरां नहीं मैं बनाउणियां, किसी दे घर जाके सालगिरह दी तस्वीरां नहीं मैं खिचणियां जा। मैंने ऐसे वाकये देखे फौतगी से उत्थे बंदा लगा, मैं की हो रहा, कहंदा असीं अपना काम कर रहे हैं। यार की तमाशा है, ये तमाशा बन गया, खिदमत नहीं है ये तमाशा है। जिथे डुबड़ू बचा उत्थे बह गए, नो नो ये कोई खिदमत नहीं। आप देख ले कोई रूह नहीं बची, मिलया तो उन्होंने माल मिलया, बस वो बह गए सप भंगूगा कैंच, उन्होंने तुहानू ही फड़वाई जाना। इसलिए इन चीजों को आपको समझना है, इस चीज को सोचना है, हमें किसी को नहीं खुद को देखना है, कोई मैं ऐसा काम तो नहीं कर रहा जिससे खुदा ना खुश है। हमें खुद मेहनत करें, खुद कमाए, कोई जरूरत नहीं आपको किसी से मांगने की, खुदा देने वाला है। आमीन। उसने क्या कहा ज़बूर 2 में क्या कहा है, मुझसे मांग तो मैं तुझे क्या दूंगा, जी जी क्या दूंगा, कौमें दूंगा। आमीन। कभी कौमा मंगिया, कौमा मंगो और कोई, फिर वो कहता मैं तेनू जमीन ते इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत को दूंगा। आमीन हालेलुया। सिर्फ एक कहता तू मेरे को लोग मान, आए आज से इस प्यास को अपने अंदर लगाएं, आए इच्छे हुए मसीह को पेश करें। खुदावंद आपको और मुझे सलाम से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।